नमस्कार साथियों, मैं कमलेश जांगड़ आप सभी का आपके अपने परिवार YouTube चैनल इंटेलेक्चुअल में स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमारा जो टॉपिक है क्लास संस्कृति में वो चल रहा राजस्थान के लोक देवता और उसकी 3 क्लासें हो चुकी हैं। और पिछली क्लास में हमने तेजाजी किया था, तेजाजी के बारे में कुछ जिक्र किया था। उसी के आगे हम क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और यदि पहली बार आपने हमारे चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलो तो हम आज क्लास की बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था तेजाजी, और एक बार तेजाजी के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने? तेजाजी। ठीक है, हमने तेजाजी के बारे में जाना था कि तेजाजी, मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि कौन सी घोड़ी रखते थे तेजाजी? लिल्ली घोड़ी राखता था, ऐसे कुछ याद। अरे बताओ, कौन बताओ? अया रास बताओ, माता का नाम राजकुमार, ता से बताओ हो ताहट जी जाट, और खैसे के बताओ बताने खड़नाल गांव। तो तेजाजी को जन्म गड़े हुए हो खड़नाल गांव में, माता के नाम हो राजकुमार, पिता के नाम हो ताहट जी जाट। एक बात तो आ जानी, दूसरी आप पढ़ी उपनाम के पढ़िया का उपनाम। उपनाम में के पढ़ो के ही काला और बाला का लोक देवता, काला और बाला का लोक देवता। ठीक है, और कृषिकारियों का उपारक देवता के पढ़ो के बारे में क्या ने कृषिकारियों का उपारक देवता। ठीक है, और अगला पढ़ो हो परम रक्षक गौ देवता और गायों का मुक्तिदाता, गायों का मुक्तिदाता। ये के पढ़ा 4 का उपनाम पढ़ा। साथ में आप एक कथा जानी कि जो तेजाजी को निधन हो क्या से हो सांप के डसना से, सॉरी, तेजाजी का निधन किससे हुआ था? सांप के काटने पर। कहां पर? सिंदरिया गांव, जो कहां पर पड़ता है? अजमेर के निकट। और तेजाजी को सांप ने कहां पर काटा था? सुरसरा गांव में। और वो मैंने आपको कहानी भी बताई थी कि जो देवलचारिणी की गायें थी उनके मेव को मीणा थे, उनसे छुटवाते वक्त रास्ते में सांप की जो और लोक देवता तेजाजी के जो बीच में परिघटना जो घटना घटी वो मैंने आपको पूरी बता दी थी। तो चलो अब जो कुछ बचा था तेजाजी में, जैसे इनका प्रमुख मेला जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है उसके बारे में हमने नहीं जाना, तो वो जानकारी हमें ले लेते हैं। तो चलो देखते हैं। पहले तो ये देखो तेजाजी कि 1160 ईस्वी विक्रम संवत, 1160 विक्रम संवत को तेजाजी क्या हो गए? देवलोक में गमन हो गए, या फिर तेजाजी का क्या हो गया? निधन हो गया। कब हुआ? 1160 विक्रम संवत को। ठीक है, दूसरी बात भादवा सुदी दशमी, और इसको क्या बोलते हैं? तेजा दशमी, तेजा दशमी। भादवा सुदी दशमी या तेजा दशमी को तेजाजी के विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। क्या लगता है? विशाल मेला लगता है। और ये मेला कहां पर लगता है? अजमेर में। कहां पर लगता है? अजमेर में, तेजा चौक पर। अरे कठे लगा है मेड़ो, अजमेर में लगा। अजमेर में कौन सा स्थान पर लगा है? तेजा चौक पर। एक चीज और क्या याद रखने अपने अठे कि भादवा शुक्ल दशमी, भादवा शुक्ल दशमी से लेकर, या भाद्रपद लिख लो आटे भाई, एक ही बात है, कोई दिक्कत को नहीं। भाद्रपद शुक्ल दशमी से लेकर और पूर्णिमा तक, कड़ेता गई पूर्णिमा तक पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। जाए पशु मेले का आयोजन किया जाता है। और ये आयोजन कठे हुआ है पर्वत सरे नागौर में। कठे रहे मेड़ो, यो मेड़ो रहे पर्वत सर, पर्वत सर, और ये पर्वत सर कड़े पड़े हैं नागौर में।
ठीक है, कड़ेपड़े पर्वत सरे नागौर में। और एक बार अपन याद के रखना है कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला क्या है? पशु मेला है। राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा क्या है? पशु मेला है। और ये राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। अरे कहीं का द्वारा भरवाए जाए हो, राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। और याद रह जाएगी ना कि याद रखनी है कि जो तेजाजी को निधन हो वो कब हो? 1160 विक्रम संवत। कब हो? 1160 विक्रम संवत। अरे क्यों तेजाजी को निधन? अरे क्यों हो तेजाजी को निधन? फिर एक भाद्रपद शुक्ल दशमी को जन आप 200 के नाम देश कहा तेजा दशमी के लागे विशाल मेलों का आयोजन हुआ है। और यो कटे हुए तेजा चौक, और तेजा चौक कटे पड़े है अजमेर में। यो वीआईपी पर्सन है, याद रख लियो। कौन सो कि भाद्रपद शुक्ल दशमी से लेकर पूर्णिमा तक एक पशु मेले का आयोजन किया जाता है। और यो कड़े करे जा है पर्वत सरी नागौर में। ठीक है। और इनकी विशेषता के राजस्थान को क्या है? सबसे बड़ो पशु मेलो है। और कौन आयोजित करावा है? राजस्थान सरकार आयोजित करवावा है। एक नाम और भी जानो जा, तेजाजी पशु मेला भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या कहा जा है? तेजाजी पशु मेला। ठीक है। अगर आप मल्लीनाथ जी पढ़ा तो मल्लीनाथ जी पशु मेला बरो तिलवाड़ा गांव मासवाड़ा में। ठीक है। तो अड़े तक स्क्रीन शॉट ले लो, फिर तेजाजी बारे में आप आगे पढ़ांगा। देखो थोड़ी तबीयत खराब चाली तो क्लास को टाइमिंग थोड़ा सेट नहीं हुई अभी। अब देखो आगा पर मैं तन के बताया कि सांप और कुत्ते के काटने का इलाज भी कहां पर होता है? तेजाजी के थान पर होता है। और बताइए कौन बताइए के बताइए कि सांप और कुत्तों काट ले और कौन सो कुत्तों काट ले तो वो इलाज कटे हुए है तेजाजी के थान पर। कटे हुए है तेजाजी के थान पर, या कह लोगों की मान्यता। अब देखो तेजाजी थान पर जो सांप और कुत्ता को इलाज करे मैं व्यक्ति ना के कहा गोड़ला। अरे के कहा मैंने गोड़ला। और जो गोड़ला है ना यो के वह तेजाजी को पुजारी हो है, मंदिर की क्या है? पूजा करे। यो के है कि पुजारी हो है। तो तेजाजी के थान पर बैठने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? गोड़ला कहलाता है। गोड़ला मुख्यतः पुजारी होता है, लेकिन सांप और कुत्ते काटने का व्यक्ति का इलाज भी कौन करता है? गोड़ला करता है। याद रह जाए ना बात है कि सांप और कुत्ते का काटने का इलाज तो तेजाजी के थान पर होता है, लेकिन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? गोड़ला। और के कहा जो सांप और कुत्ता काटने को इलाज करे के कहा पा? गोड़ला। याद रह जाओ ना के कहा? गोड़ला कहा। अब बात करा तेजाजी को विवाह, तो विवाह हो वो परनेर को राजा, परनेर के रामचंद्र की पुत्री के नाम हो पेम्मल का साथ हुए हुए। और के नाम हो? पेम्मल। विवाह कहीं का साथ हो? परनेर को राजा हो रामचंद्र में पुत्रियों के नाम हो पेम्मल। अरे के नाम हो? पेम्मल। मैं का साथ क्यों हो को विवाह हो? मैं राजा नहीं हो, राजा नाम दिमाग से निकाल दियो, राजा को नहीं हो। को पन्नेर को व्यक्ति हो रहन हालो बैंको नाम क्यों? रामचंद्र जी जाटर बैंक पुत्र के नाम हो पेम्मल। बैंक का साथ क्यों हण को विवाह ओयो हो कह को? तेजा जी को। तो ये होगी तेजा जी की प्रमुख अपन करें बात। और तन प्रमुख जो मंदिर आप बताई दिया कि वह तो राजस्थान का सभी जगह के होते तेजा जी की पूजा हुआ, लेकिन प्रमुख तक खड़े हुआ है अजमेर में। और अजमेर में 4 स्थान बताया। कई स्थान बताया अजमेर में? बताने 4 स्थान बताया। कौन कौन सा? बावता, सुरसुरा, अजमेर और सेंदरिया। और सेंदरी गांव भी भाइयों नाम भी मिल जाए, सेंदरिया भी। ठीक है। ये 4 स्थान के तेजाजी का प्रमुख जो अड़े पूजा है। सुरसुरा गांव के निकट तेजाजी ने क्या करे हो? सांप काट लियो।
और आड़ी क्या हुई, तेजा जी की मृत्यु हुई। ध्यान में रह जाएगी ना। तो ये होगा अपना लोक देवता तेजा जी कंप्लीट। कौन सा लोक देवता होगा, तेजा जी कंप्लीट। अब आप लोक देवता देखा देव नारायण जी। कौन सा देखांगा, देव नारायण जी। देखो एक या दो क्लास हो रहे होंगे अपनी लोक देवता की, मैं बाद में लोक देवता अपना कंप्लीट है। शायद लास्ट एंड फाइनल 2 क्लास में आप लोक देवता कंप्लीट करांगा। अपने चौथी क्लास है और 2 क्लास मतलब 5वीं और 6ठी एंड 2 क्लास अपना लोक देवता की हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखा आप देव नारायण जी। देव नारायण जी कौन सा लोक देवता है, देव नारायण जी। तबीयत थोड़ी खराब आज पढ़ाना मुश्किल से हो रहा है, लेकिन फिर भी देखो करांगे 1-2 लोग देवता और भी। पहली बात अपन के जानो है कि जो गुज्जर समाज जो को के हो आराध्य लोक देवता हो, गुज्जर समाज को के हो आराध्य लोक देवता हो। जो गुज्जर समाज जो को आराध्य लोक देवता कौन हो, देव नारायण जी। ठीक है, फिर बात देखांगा उपनाम के देख लेगा। उपनाम तो उपनाम देखो एन की देव जी। ठीक है, बैक अलावा भगवान, भगवान श्री देव नारायण उद्दल, भगवान उद्दल और उदय सिंह। छोटो उदय सिंह के बारे में छोटो, क्योंकि बचपन को नाम होगा उदय सिंह। तो देखो पहली बात आप के जान की गुज्जर समाज को आराध्य लोक देवता कौन सा, देव नारायण जी। उपनाम के हैगा एनके की देव जी की या फिर भगवान श्री देव नारायण की, उद्दल की और भगवान उद्दल की। एक ला 2 नाम और भी के शेषनाग का, सॉरी भाई शेषनाग का अवतार छोटो यो को नहीं। तो यो अपनो क्यों होगो, देवनारायण जी का उपनाम होगो। ठीक है, अब देखो देवनारायण जी ने माता और पिता को नाम देखा, माता और पिता। एक आपने देखो कौन सी घास पाई जा है, खस घास। अरे कौन सी घास पाई जा है, खस घास। और यह कड़े पाई जा सवाई माधोपुर और भरतपुर में। यह कड़े है सवाई माधोपुर और दूसरी कड़े है भरतपुर। तो अपने खस घास से 2 नाम याद रखना है। अरे कैसे याद आंकड़े, खस घास है सह तो अपन करना है सवाई भोज और खैसा अपना खटानी, खटानी सेड्डू खटानी नाम हो। खैसे के नाम याद रखना अपन, खटानी। तो देखो माता का क्या नाम था, सेड्डू खटानी, सेड्डू खटानी। और पिता के नाम हो सवाई भोज। अरे पिता को क्या नाम हो, सवाई भोज। जन्म भी देखांगा को आसिंदी भीलवाड़ा, सॉरी आसिंदी भीलवाड़ा नहीं भाई, हाँ आसिंदी भीलवाड़ा में आओगे। ठीक है, गोड दलावता नाम गांव में क्यों होगो, जन्म ओयो। अरे क्यों होगो, जन्म ओयो हो। ठीक है, सवाई भोज। सवाई भोज को दूसरा नाम भी मिला है, भोज बगड़ावत। अरे क्या नाम मिला दूसरो, भोज बगड़ावत। के नाम मिला दूसरों को, भोज बगड़ावत। और भोज बगड़ावत क्यों कहता, क्योंकि वो आसिंद है ना बड़े गुज्जर, जो नागवंशी गुज्जर बन को के हो शासक हो, नागवंशी जो गुज्जर बन को के हो शासक हो। और बे शासक के कहता भोज बगड़ावत नाम से के करता जानता। और के नाम से जानता, भोज बगड़ावत। और के नाम से जानता, भोज बगड़ावत। ठीक है, लिखने चाहो तो लिख लो आमात कि सवाई भोज आसिंद के नागवंशीय गुज्जर, आसिंद के नागवंशीय गुज्जरों के शासक थे, गुज्जर के शासक थे।
कुण सवाई भोज, और सवाई भोज नापा के कहा भोज बगड़ावत। ठीक है, अब देखो हनको जो जन्म हुए हो वो हो 1243 ईस्वी में। कब हुए हो? 1243 ईस्वी में। जगह को क्या नाम है? गोठा दंडावत, दड़ावत भी लिख सको हो। ठीक है, यो कड़े पड़े है आसिंद भीलवाड़ा। अरे यार जगह कड़े पड़े है आसिंद, और आसिंद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा गोड़ दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा कड़े पड़े है आसिंद भीलवाड़ा। वापस देख लो, पहली लाइन अपन के पढ़ी है कि जो देव नारायण जी हा वे कह आराध्य हा, गुज्जर जो जाति बनकर के हा आराध्य लोक देवता हा। उपनाम के मिली ही देव जी, भगवान श्री देव नारायण, उद्दल या फिर भगवान उद्दल। माता के नाम हो शेडू खटाणी, पिता के नाम हो सवाई भोज। जो पिता का सवाई भोज वो आसिन के नागवंश से गुजरा के हा शासक हा, और इनको दूसरा नाम के मिला है भोज बगड़ावत नाम से के है न जानो जा है। जन्म कब हुआ उनको? 1243 ईस्वी में। जगह के नाम है गोड़ दड़ावता, और यो कटे पड़ा है आसिंद भीलवाड़ा। अरे कटे पड़ा है जगह आसिंद भीलवाड़ा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप आगे जिक्र करा आसिंद भीलवाड़ा। देखो अब जो देवनारायण जी का 4 प्रमुख मंदिर है। कितना मंदिर है? 4 प्रमुख मंदिर हैं। और ये 4 प्रमुख मंदिर के कलामी हैं, 4 धाम कलामी। जो 4 प्रमुख मंदिर है के नाम से जाना जाए? 4 धाम का नाम से जाना जाए। तो देखो कौन कौन सा है? देखो पहला नाम है देवधाम जोधपुरिया, कड़े पड़े है निवाई टोंक, निवाई, और निवाई कड़े पड़े है टोंक में। ठीक है, दूसरो देखो देवमाली, जो कड़े पड़े हैं अजमेर में। देवगढ़, यो कड़े पड़े हैं चित्तौड़गढ़ में, यो कड़े पड़े हैं चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और दूसरो देखो चौथो गोठ दड़ावत, यो कड़े पड़े है आसिंद भीलवाड़ा। ये क्या 4 प्रमुख मंदिर हैं, और ये 4 प्रमुख मंदिर के कलामी हैं 4 धाम नाम से जाना जा रहा है। क्या कलामी है? 4 धाम। याद रख लो ना कि देवनारायण जी के 4 प्रमुख मंदिर जो क्या कहलाते हैं? 4 धाम कहलाते हैं। कौन कौन से? देवधाम जोधपुर, निवाई टोंक, देवमाली अजमेर। और देवमाली कहां पर है? अजमेर में है। देवगढ़ चित्तौड़गढ़ में, गोड़ दड़ावत कड़े पड़े है आसिंद अरे भीलवाड़ा, कड़े पड़े है आसिंद भीलवाड़ा। और यो आसिंद भीलवाड़ा है, यो उनको क्या है? प्रमुख मंदिर है। यो क्या है? प्रमुख स्थान है। और जो उनका मंदिर है वे के कलावे है? देवरा कलावा है। और जो देवनारायण जी को मंदिर है वो के कलावा है? देवरो कलावा है। एक विशेष बात के याद रखनी है ताने कि मूर्ति के स्थान पर क्या की पूजा करी जाए? ईंट की पूजा करी जाए। अरे क्या की पूजा करी जाए? ईंट की पूजा करी जाए। तो याद रखनी है कि प्रमुख स्थान गोड़ दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा में, जहां मूर्ति के स्थान पर ईंट की पूजा की जाती है। अरे क्या की पूजा करी जाए? मूर्ति के स्थान पर ईंट की पूजा करी जाए। याद रख लो ना, मूर्ति के स्थान पर क्या पूजा करी जाए? ईंट की पूजा करी जाए। और बैलगाड़ी की पूजा भी तो करी आप हड़बूजी पढ़े तो आप बड़े के जानो कि बैलगाड़ी की करी जाए? पूजा करी जाए। तो हर लोक देवता की एक विशेष पहचान आने ला रही, ध्यान में रख लियो। अगर प्रश्न आ जाए कि ऐसे कौन सा लोक देवता है या कौन लोक देवता है जिनकी मूर्ति के स्थान पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, तो हमारा उत्तर आएगा हड़बूजी। और ये पूछ ले ऐसा कौन सा लोक देवता है जिनकी मूर्ति के स्थान पर ईंट की पूजा की जाती है, तो हमारा उत्तर क्या आएगा? ये पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अरे बताओ, आप पढ़ रहे हैं देवनारायण जी, तो अपना उत्तर क्या होगा? देवनारायण जी। याद रह जाए नया चीज, मूर्ति के स्थान पर क्या की पूजा करी जाए? ईंट की पूजा करी जाए। अब देखो इनकी बात करें, विवाह की बात। देवनारायण जी इनको विवाह है वो हो मध्य प्रदेश में, कटे हो एमपी।
पेमल दे के साथ। क्या साथ हुए हो? पेमल दे के साथ। घटना क्यों हुई कि ये आयुर्वेद जो चिकित्सा न का बारे में बहुत ज्यादा न ज्ञान हो, तो एक जगह पड़ा है दार मध्य प्रदेश, और दार मध्य प्रदेश में जयसिंह की पुत्री भण को नाम की हो पेमल दे। वे बीमार हो रहा है, भण को इलाज कर कौन करे हो? देवनारायण जी। इलाज करना बाद में क्या करे हो? भण से शादी करी। याद रह जाएगी ना, इलाज करना बाद में क्या करी ही? शादी करी। कैसे करी ही? तो देखो विवाह है वो दार मध्य प्रदेश, दार कड़े पड़े है, एक जगह पड़े है दार, और दार कड़े पड़े है एमपी। दार मध्य प्रदेश जयसिंह, और जयसिंह की पुत्री कुण ही? पेमल दे। पुत्री को क्या नाम हो? पेमल दे। अरे पुत्री को क्या नाम हो? पेमल दे। और सॉरी भाई, पिपल दे करो, पेमल दे नहीं है भैया, पेमल दे तो गलत हो जाएगा। पिपल दे क्या नाम हो? पिपल दे। पिपल दे बीमार हो रहा, इलाज कौन करो? देवनारायण जी। इलाज करना बाद में से क्या कर ली? शादी कर ली। तो जो विवाह हो वो एमपी दार, एमपी में जयसिंह की पुत्री पिपल दे के साथ इन्होंने क्या किया? विवाह किया। अरे क्या करे हो? विवाह करे हो। और जो उनको मेलो है वो ध्यान में रखियो, मेला भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को बरता है। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को कठेवर है देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में। कठेवर है देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, देवधाम जोधपुरिया। देवधाम जोधपुरिया और यो कड़े पड़े है निवाई टोंक। कदवर है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। कदवर है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। एक याद नाम और याद रख लो, इनको घोड़ा को क्या नाम हो? घोड़े का नाम लीलागर। क्या नाम हो? लीलागर। अरे घोड़ा को क्या नाम हो? लीलागर। तो योग अपनो देवनारायण जी कंप्लीट। कौन सा लोक देवता कंप्लीट होगो? देवनारायण जी क्यों अपनो कंप्लीट होगा। और कौन सा लोक देवता कंप्लीट होगो? देवनारायण जी कंप्लीट होगो। अब देखो एक लोक देवता और पढ़ लिया, वीर कल्ला जी। फिर आज की क्लास खत्म कराना। कौन सा पढ़ांगा अपा? वीर कल्ला जी। देखो वीर कल्ला जी, वीर कल्ला जी। उपनाम देख लो, सबसे पहले उपनाम ही देख लो, समझा दूं भाई, जल्दी जल्दी लो। देखो चार हाथों वाला लोक देवता, शेषनाग का अवतार और सांपों का लोक देवता, कल्याण कमध्वज, कमध्वज योगी और बाल ब्रह्मचारी, और बाल ब्रह्मचारी। ये क्या हैगा? उपनाम। कौन कौन सा है उपनाम? चार हाथों वाला लोक देवता, शेषनाग का अवतार, सांपों का लोक देवता, कल्याण, कमध्वज योगी और बाल ब्रह्मचारी। और क्या नाम है को? बाल ब्रह्मचारी। पटांगा चार हाथों वाला लोक देवता क्योंकि बाबी देखो। अब बात करान की जन्म की, क्या की बात करान की? जन्म की। इनको जन्म हुआ 1601 विक्रम संवत में। कब हुआ वो? 1601 विक्रम संवत। ठीक है। मीराबाई को नाम तो सुनेड़ो था सबको। अरे सुनेड़ो, कौन सुनेड़ो? तो ये क्या है? मीराबाई के भतीजे थे। मीराबाई के भतीजे थे। देखो जन्म का बारे में बता दूं मैं थोड़ी सी, क्या है क्या याद रखनी है कि वीर कल्ला जी मीराबाई के भतीजे थे। था इनका जन्म मेड़ता परगने के कठे, मेड़ता परगने के कठे याद रखनी आपने, मेड़ता परगनों और बठे
जयमल राठौड़, मेड़ता परगने के जयमल राठौड़ के छोटे भाई आस सिंह के यहाँ 1601 विक्रम संवत को हुआ। यह लाइन में खूब बोल लिख दूं ताकि कोई परेशानी नहीं रहे। देखो ये लिख लिया होगा, मैं मिटा रही हूं। देखो कल्ला जी का जन्म मेड़ता परगने के शासक, मेड़ता परगने के शासक, मेड़ता परगने के शासक। एक सेकंड भाई, सॉरी, जयमल राठौड़ के छोटे भाई आस सिंह के घर, आस सिंह के यहाँ विक्रम संवत 1601 में हुआ। अरे कद हो, विक्रम संवत 1601 में। और दूसरों के लिखना है, ये मीराबाई के भतीजे थे। मीराबाई के भतीजे थे। अरे कहीं का भतीजो हो, मीराबाई को भतीजो। अब देखो चार हाथों लोक देवता घटना की है कि देखो घटना है 1567 ईस्वी की। कब की घटना है? 1567 ईस्वी घटना है। तो अकबर हो वो मेवाड़ को शासक जय उदय सिंह पर क्या करो, आक्रमण करो। 1567 में अकबर ने मेवाड़ का शासन उदय सिंह पर क्या करो, आक्रमण करो। तो आक्रमण के दौरान जो उदय सिंह की तरफ से कौन लड़े हो, कल्ला जी को चाचो कौन, जयमल राठौड़। बहुत ज़्यादा बहादुरी से क्या करो हो, युद्ध करो। युद्ध में क्या हो, जयमल राठौड़ घायल हो गो। तो जयमल राठौड़ घायल होने के बाद में जो कल्ला जी है, कल्ला जी का क्या लागता है, ताऊ लागतो। कौन लागतो? जयमल राठौड़ कल्ला जी को क्या लागतो, ताऊ लागतो। आपका ताऊ कुआं पर बैठा लियो। मगर चाचो घायल हो गो, जब बोले यार लड़ो कौन जाओ, लड़ो कहाँ जाओ, बैठो थे मेरे कुआं पर बैठा दियो। तो कल्ला जी कन दो हाथ तो खुद कन ही और दो तलवार, दोनों हाथ हम के हन करें तलवार ही। जो जयमल राठौड़ ऐकन भी के ही दोनों हाथ हम तलवार ही। अकबर देखियो या कौन सी बड़ा आ रही है मेनोटी जगह चार हाथी, चारों में के है तलवार है। जो कौन सो रुद्र रूप ले लियो, कौन सो भगवान अचानक क्यों गो प्रकट हो गो। तो मैं टाइम में अकबर ने क्या करो, चार हाथों लोग देवता कट्ठे आ गयो, कट्ठे पातिया हो बोला अपने। एक तो मैं ये परेशान हो रहा है, चार हाथों लोग देवता क्या होगा अपने पातिया गो। तो मैं जगह से को क्या नाम पड़ो है, चार हाथों वाला लोक देवता। कब की घटना है? 1567। तो क्या याद रखनी है कि 1567 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ के शासक उदय सिंह पर आक्रमण किया। उस समय उदय सिंह की तरफ से जयमल राठौड़ ने वीरतापूर्ण युद्ध किया। युद्ध में घायल होने के बाद कल्ला जी ने अपने ताऊ जी को कंधे पर बिठाकर युद्ध किया। और चार हाथ, दो हाथ में तो कहेंगे तलवार ही जयमल राठौड़ का, दो हाथ में कहेंगे तलवार ही कल्ला जी के। और अकबर को चार हाथों में तलवार दिखाई दी और इसी कारण से क्या कहा गया, चार हाथों वाला लोक देवता कहा गया है। या कई बार घटना है, यह घटना है वीर कल्ला जी के 12 और कई बार है वीर कल्ला जी के 12। ठीक है, अपनो यो कल्ला जी है अपनो कंप्लीट। ठीक है भाई, क्लास आज छोटी थी, समझाए भी थोड़ा कम। वजह है कि आप जल्दी थोड़ा टॉपिक खत्म करांगा, तबीयत थोड़ी आज के ही खराब ही। एक बार फिर से क्लास को रिवीजन कर लेंगे आप। तब तक घर रहो भाई, सब घर पर रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।